राजधानी रायपुर से महज 10-12 किलोमीटर की एक हॉट सीट है मंदिर हसौद। मंदिर हसौद नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर भारी सरगर्मी है और हम मोनेट इस्पात के बिल्कुल संयंत्र के नज़दीक के एक मोहल्ले में है और एक भाई साहब हमें दिख गए ऑटो में, अपनी आजीविका के लिए जा रहे थे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर वो रुके हैं, तो सीधे उनसे रूबरू होते हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, रोजगार की क्या हालत है यहाँ? रोजगार बेहाल है और प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। प्रदूषण से बहुत परेशान हैं हम लोग। मुख्यमंत्री को तो शायद पूरे राज्य के उद्योगों को देखना होगा। यहाँ का जो मोनेट का जो संयंत्र है जो अब मीवान हो चुका है, अभी कोई भी जो नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष के तौर पर चुनकर आएंगे, उनसे उम्मीद होगी, मांग करेंगे आप लोग? जी, हम लोग मांग करेंगे यही कि यहाँ जो प्रदूषण है वो कम हो, यहाँ गांव-गांव में जो दारू बिक रहे हैं वो बंद हो, है ना। इससे ज़्यादा महिला लोग परेशान हैं। पीने वाला तो पी रहे हैं, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे सरकार से, हमारे अध्यक्ष से मैं यही चाहूँगा, अनुरोध करूँगा। दूसरा, सामने मोनेट है तो हम लोग को रोज़गार मिले और इससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये प्रदूषण एक बड़ी गंभीर समस्या है। सड़क गली चौराहे में जो शराब की अवैध बिक्री हो रही है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, ये प्रमुख मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते हैं नेता लोग? हम लोग इसी चीज़ को लेके चलते हैं, हर इंसान के ऊपर आशा रखते हैं कि वो हर जगह की दारूबंदी गांव-गांव में जो हो रहा है उसे बंद करवाए। कम से कम भट्टी अपनी जगह में है ना। हमारे आने वाले अध्यक्ष से, हमारे पार्षद से या हमारे विधायक से सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो कम से कम गांव में जो दारू बिक रहा है उसे बंद करवाएं और जो प्रदूषण हो रहा है उसको भी कम से कम वो कम करवाएं। इसीलिए मैं जनता सोच रहा है कि सरकार हमारा अच्छा से आए, हमारा अच्छा विकास हो, यही सबसे अनुरोध करता हूँ। आपका नाम बताइए? मेरा नाम है भूषण शर्मा, शिव मंदिर भाटापारा। मीवान का जो प्रदूषण है वो नगर पालिका परिषद के चुनाव में शायद मुख्य मुद्दा होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यह मुद्दा दरकिनार है। हम फिर एक महिला मिल गई हैं, उनसे बात करते हैं उनका नाम जानने के बाद। आपका नाम क्या है? कुंती शर्मा। ये सरकार विकास के दावे करती है, सुशासन के दावे करती है, इन दावों में सच्चाई कितनी है? अब सच्चाई क्या बताएं हम लोग। ये सड़क चौक चौराहों में जो शराब को लेकर परेशानी झेल रही है महिला, तो परेशानी है। नान बच्चा लोग पी रहे हैं, पी के ये हो रहा है। लेडीज लोग सब परेशान है, दारू पी के ये घोलंडा थे, कोनो सूता थे, कोनो मेरे घोंडा थे। लेडीज में इतना परेशान है तो पूछो मत। हाँ, प्रदूषण भी एक समस्या है। प्रदूषण के गलो है और ये दारू के गलो है। दोनों बड़ी पापड़ बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही होगी छतों में। कोई चीज नहीं बना सकते हम लोग, काला काला पूरा हो जाते हैं। तो अभी जब वोट मांगने आएंगे उम्मीदवार लोग, पार्षद पद के लिए अध्यक्ष के लोग, उनको भी आप ये बात करेंगी? बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। हमारे ये अधिकार है भाई बोलने का, हम बोलेंगे। किन शब्दों में बात करेंगी, जैसे बताइए हमें जरा। हम बोलेंगे कि प्रदूषण को बंद करवाइए या कम ही करवा दीजिए। आपका नाम बोलिएगा? कुंती शर्मा है। मेरे छोटा वाला बच्चा है 7 साल का, उसका भी 11.5 mm छाला, यही प्रदूषण और डस्ट के कारण। और मैं खुद ही अभी हेरिटेज हॉस्पिटल से आई हूँ, मेरा रिपोर्ट है और मेरे को भी मतलब लंग्स का इन्फेक्शन हो गया है और रिपोर्ट में दर्शाया है डस्ट के कारण। मोनेट के प्रदूषण के बारे में कोई उम्मीदवार बात नहीं कर रहा है। हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो बिरगांव से आते हैं, उनसे ज़रूर मोनेट के प्रदूषण के बारे में बात करी थी। तो सीधे सुनिए कि हमारे सवालों के जवाब में ओम प्रकाश, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं मोनेट के प्रदूषण के बारे में। देखिए, निश्चित रूप से अभी आपने सुना है, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी इस बात का यहाँ पर घोषणा किया है कि स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, इसके लिए वो 100% प्रयास करेंगे। प्रदूषण की तो सबसे बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से प्रदूषण के लिए हुआ क्या है, एक्चुअली जो पिछली जो सरकार थी उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जिससे पेड़ पौधे लगाए, गार्डन की व्यवस्था हो, तालाब की सौंदर्यीकरण कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पूरी आवश्यकता है, जो नहीं किया वो निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। यहाँ पर पार्षद भाजपा के होंगे, नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा के होंगे, शासन हमारी है केंद्र में भी और राज्य में भी। तो निश्चित रूप से ये तभी जाकर के विकास संभव है।